सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या जो ये जो दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके, ठीक है ना, इसमें 2 नंबर नहीं है दिया हुआ, मतलब निम्नलिखित संख्याएं 2 नंबर भी है और 3 नंबर तक होता है सर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है ना, अपरिमेय संख्या यानी कौन सी संख्या 1/√2 जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह जो है हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 है ना, 1/√2 अपरिमेय संख्या नहीं है ना, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये जो है हम लोग को मान लेना है, ठीक है ना। माना कि 1/√2 जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ये देखिए परिमेय संख्या होने के लिए किस रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2 यानी 1/√2 बराबर लिखेंगे p/q है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, q0 = 0 तथा p और q का मौसो 1 है। p तथा q का मौसो कितना है, p और q का जो है मौसो कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक गुना q करेंगे तो 1 q हो जाएगा, यानी पहले तो p गुना √2 तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2p है ना, p से गुना करेंगे √2p हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, q गुना 1 तो क्या हो जाएगा जी, q हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे ये √2 गुना √2p हो गया बराबर में q हो गया। अब ये जो लिखा हुआ p जो है √2 और p जो है, ये जो है गुना में, किस चीज में लिखा हुआ है, गुना में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर, ठीक है, q पहले से लिखा हुआ, अब ये जो गुना में इधर आएगा तो कौन में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या है और एक तरफ है परिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या और एक तरफ क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखिए चूंकि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या कर रहा है, q/p, लेकिन q/p एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि यह जो है विरोधाभास उत्पन्न करता है, नहीं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या था। तो हम लोग लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि अगर चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और लेकिन जो है p/q जो है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि एक तरफ अपरिमेय संख्या और एक तरफ क्या रहा है, परिमेय संख्या, तो इसीलिए लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। लिखना अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि है ना 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसलिए 1/√2 जो है यह क्या हो जाएगा, यह एक जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन, अगली चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। 7√5 है ना, 7√5 है लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ, 7√5। सिद्ध कीजिए कि 7√5 जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। क्या मान लेंगे, माना कि 7√5 जो है यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए किस रूप में होना चाहिए बाबू, है ना, परिमेय संख्या होने के लिए 7√5 बराबर में लिखेंगे। परिमेय संख्या होने के लिए किस रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए ना। तो हम लोग लिखेंगे जहाँ, है ना, जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 एवं P तथा Q का मौसो एक है ना। क्या लिखा हुआ है, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 एवं P तथा Q का मौसो 1 है। P तथा Q का मौसो कितना बोल रहा है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पर अगली फिर से लिखेंगे अगली लाइन। क्या लिखना है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 7 जो है ये गुणा में, ठीक है, इधर आएगा कौन जो हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, √5 बराबर में हो जाएगा P/7। ये गुणा में इधर आएगा कौन जो हो जाएगा, भाग में, नीचे में हो जाएगा। और ये जो है देखिए 7 गुना Q क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि √5 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/7Q यह जो है परिमेय संख्या है। चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/7Q एक P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक, P/7Q यह क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। यानी एक तरफ अपरिमेय संख्या और दूसरी तरफ क्या परिमेय संख्या, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः, है ना, क्या लिखना है, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमने क्या माना था, 7√5 एक परिमेय संख्या, इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ, 7√5 एक परिमेय संख्या। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसको प्रूफ लिख सकते हैं, क्या हो बी, ठीक है, सिद्ध हो गया कि 7 अगर सिद्ध कीजिए कि 6 जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग फिर से पहले बार की तरह ही लिखेंगे कि माना कि, है ना, क्या लिखना है, माना कि
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 प्लस रूट 2 जो है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए 6 प्लस रूट 2 बराबर में लिखेंगे हम लोग यहाँ पी बटे क्यू। परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए होता है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या, है ना। जहाँ पर क्या होना चाहिए, पी तथा क्यू पूर्णांक, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एवं ई तथा यू का मॉस 1 है। एवं पी तथा क्यू का जो बोल रहा है मॉस कितना है, 1 है। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 2 है बराबर पी बटे क्यू है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, प्लस में इधर आएगा कौन हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए रूट 2 एक और परिमेय संख्या है, और ये जो पी बटे क्यू माइनस 6 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, रूट 2 जो है, चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन में क्या लिखना है, पी बटे क्यू माइनस 6, पी बटे क्यू माइनस 6 एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि एक तरफ अपरिमेय संख्या और एक तरफ क्या परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर है। तो अब देखिए अतः हमारा लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक। ये सिद्ध हो गया, PROVED प्रूव्ड मतलब होता है सिद्ध। ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया कि 6 प्लस रूट 2 जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है।